Good morning, all of you, and welcome again Spin Academy YouTube channel. So today in this session we will discuss our next topic, negative inductive effects. Because हम last video में जो है हम बात कर रहे थे last topic पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, तो उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, उससे हमें याद आया कि लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन था उस पर डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें हम ने एक रूल लगाया था जिसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को डील कर रहे थे। तो पहले उसको बात कर लेते हैं। तो हमें किसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इसको डील करने के लिए हमारे पास जो रूल होता है वो क्या होता है? डीबीएन रूल होता है ना। और डीएनपी रूल जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के साथ होता है। तो नेगेटिव वाला तो अभी देखेंगे अपन। डीएनपी क्या होता है? डीएनपी का मतलब क्या है? डीबीएन का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस है, ये ब्रांच है, ये नंबर्स है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ब्रांच नंबर ये होता है। और हमने उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार्बन चेन है। अब यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ हमें देखना है कि इसका क्या इफेक्ट होगा। और हमें पता है कि मैं सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन से थे? या तो नेगेटिव चार्जेबल थे, है ना, नेगेटिव चार्ज रखने वाले जो है हाईली प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, या एल्काइल ग्रुप्स करते हैं, या आइसोटॉप्स करते हैं। तो उनके लिए हम बात करें तो मैंने सारी एल्काइल ग्रुप चेन ले ली। अब देखो मैंने यहाँ पर जो है CH3 यहाँ लिया है, एक CH3 मैंने यहाँ लिया है, ठीक है ना। एक CH3 मैंने यहाँ लिया है और एक यहाँ लिया है, और एक CH3 मैंने जो है यहाँ लिया है, ठीक है ना, इस जगह पर। अब देखो डीएनपी रूल लगाओ, डी सॉरी डीबीएन डीबीएन रूल लगाओ। डीबीएन लगाओगे तो क्या है? डिस्टेंस देखो, यहां से इधर से डिस्टेंस देखो, इसकी डिस्टेंस जो है वो कहाँ है? 1 पे। इसकी डिस्टेंस क्या है? 2 पर। इसकी डिस्टेंस क्या है? अच्छा, हाँ इसकी भी 2 पे है। इसकी डिस्टेंस क्या है? 3 पे है। तो लिखो डिस्टेंस यहाँ पर। तो डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3। अब देखो जो सबसे कम डिस्टेंस है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, नंबर 1 का सबसे। तो इसको लिख देते हैं हम ए, बी, सी और डी। तो ए सबसे पहले हो गया, ए का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट अगर डिस्टेंस ही आपको मिल गई है, डिस्टेंस से ही देखो, फर्स्ट किसी का नहीं है, फर्स्ट किसी का भी नहीं है, किसी का नहीं है, तो फर्स्ट वाला जीतेगा सबसे पहले, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वल आता है तो फिर आगे चलना है, अदरवाइज नहीं जाना है। अब जैसे इन दोनों में फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, और सेकंड भी दोनों में ही है, तो अब क्या करें? अब ब्रांच पे फोकस करें। चलो इसकी ब्रांच तो क्या है? एक है। इस पे कितनी है? दो। सॉरी, इस पे कितनी है? इस पे भी 1 है। इस पे कितनी है? 2 है। इस पे कितनी है? 1 है। ये देखो ना, ये तो इसके साथ है, ये वाले तो इसके साथ है। इसके साथ कितने? एक है, एक लिखा। अब चलिए पोजीशन 2 है और ब्रांच इसमें 2 इसमें 1, तो ब्रांच वाली जीतेगी, जिसकी ब्रांच ज्यादा वो जीतेगी। तो ब्रांच में किसकी ज्यादा है? सी की, तो फिर सी का होगा, फिर उसमें बी का होगा, और लास्ट एंड फाइनल कौन रह जाएगा? डी का हो जाएगा। तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। ऐसे हम मॉलिक्यूल डिफाइन करते हैं कि किस मॉलिक्यूल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? यस। चलिए, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। और मैंने मोस्टली यहाँ पर जो लिया है वो क्या लिया है? प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले। अगर आप माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले लेते तो उसका प्लस आई इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि वो हमने रूल्स देखे थे ना, सारे के सारे रूल्स जो है वो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नोट करना चाहो तो कर लो इसको।
सो आ जाते हैं अब अपने फाइनल टॉपिक पर। और हमारा फाइनल टॉपिक क्या था? नेगेटिव नेगेटिव आई या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, है ना? या इसे मैं माइनस आई बोल देता हूँ। क्या है? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है जी, माइनस आई इफेक्ट दूसरे नंबर का हम पढ़ रहे हैं, है ना? अब इसमें है मेन मेन चीज ये है, प्लस आई का तो इतना बड़ा खेला नहीं है, लेकिन माइनस आई का खेला सबसे बड़ा है। प्लस आई में तो हमें क्या याद रखना है? देखो नेगेटिव चार्ज वाला है तो प्लस आई शो करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा प्लस आई शो करेगा। फिर उसके अलावा पार्शली नेगेटिव वाला करेगा, है ना? फिर नॉर्मल, इस तरह से फिर वापिस इधर ही आ ही जाएंगे। फिर आपका एल्काइल ग्रुप का फोकस रखना है। एल्काइल ग्रुप में आपको क्या क्या रखना है फोकस, वो मैंने बता दिया तुम लोगों को कि एल्काइल ग्रुप का जो है हमें मॉलिक्यूल को फोकस रखना है, तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ब्रांचिंग का फोकस रखना है। फिर आइसोटोप है, तो आइसोटोप में ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम ये है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, लेंथ कम होती है, और जितना ज्यादा पास होगा तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जो आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में से ट्राइटियम का सबसे ज्यादा था, ठीक है ना? फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटियम। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ है मेन। और हमने वहां पे, यहाँ पे भी समझा था, वहां पे भी समझ लिया, यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, न्यूट्रलिटी तो हम अभी नहीं देख रहे, तो कोऑर्डिनेशन में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल में हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल क्या था? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल में सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, इसे इलेक्ट्रॉनिक मत बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल ऐसे बोलो। तो एक तो थी आपकी एलिमेंटल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक थी आपकी ग्रुप ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक थी आपकी मॉडिफाइड। तो सबसे ज्यादा काम मॉडिफाइड आती है ना, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपके काम की है। अब एलिमेंटल सर क्या होती है? एलिमेंटल तो आप जानते ही हो, कौन से? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? ये होती है। इस तरह से जानते हो ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज होती है, अप टू डाउन चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ये तो एलिमेंटल जानते हो। अब आ गई ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपके पास जैसे OH है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है आपको। CH3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, CF3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जाननी जरूरी है। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप कैसे जानते हो कि ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, है ना? तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर देखो, एक तो आ गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है जी। यहाँ पे भी क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, है ना? अब आता है, लेकिन क्या इन दोनों से ही काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, अगर हम आपसे कहें कि ऑक्सीजन और OH, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? आप नॉर्मल बता सकते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयोडीन, है ना? एज कंपेयर टू आयोडीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सेकंड टॉपर है। फ्लोरीन फर्स्ट है, फ्लोरीन फर्स्ट है, सेकंड है। इस हिसाब से तो ये हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये कह रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा। तो दोनों में से माइनस क्या होना चाहिए? फिर तो आपके अकॉर्डिंग माइनस किसका ज्यादा होना चाहिए? इसका ज्यादा होना चाहिए।
जबकि आंसर क्या है आपका, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का ज्यादा होता है, किससे, OH से। तो फिर ये लोचा कैसे, है ना। इसकी बात करें तो आपके पास अगर आप कहो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो CN और F इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना। CN और F में से नेगेटिव, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करो F, तो आप बिल्कुल जानते हो कि F की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन माइनस आई इफेक्ट देखोगे तो आपका CN F का भी पापा है ना। CN जो है वो क्या है, F का बहुत बड़ा, आप पापा कैसे तो ग्रैंडफादर बोलो, है ना। CN क्या है, ग्रैंडफादर है F का, दादा है, दादा ना। तो ये इस मामले में सबसे ज्यादा इसका हुआ। तो फिर ये प्रॉब्लम्स कैसे, क्या यहाँ पे भी फैक्टर इसी पे डिपेंड करता है अकेले पे, नहीं, यही तो बात है। हाँ उस पे करता है लेकिन उस अकेले से काम नहीं चलेगा, सिर्फ माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही काम नहीं चलेगा हमारा। तो यानी कि यहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको सारी की सारी डील करनी पड़ेगी, सबकी सब देखनी पड़ेगी। जैसे आपने वहां पर देखा था ना CH3 और H में से, तो CH3 और H में से अगर हमने प्लस नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट की बात की थी, प्लस आई इफेक्ट की बात की थी, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी साथ में बात की थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की ज्यादा होती है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट भी तो कार्बन का ज्यादा होता है, जबकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वहां पर फंडा क्या निकला था, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स निकला था। ऐसे यहाँ पे भी हमें जानना पड़ेगा। इसका मतलब मामला कोई ग्रुप पे, ये तो ग्रुप हो गया ना, ये ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, है ना। यहाँ एलिमेंट है, यहाँ ग्रुप है, तो कभी तो ग्रुप जीत रहा है एलिमेंट से, कभी एलिमेंट जीत रहा है ग्रुप से। तो फिर ये क्या प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब आपको ना इससे काम चलने वाला है ना इससे काम चलने वाला है, तो आपका काम चलेगा किससे, इससे, इससे काम चलेगा मॉडिफाइड यानी की एलिमेंट से, किससे, की एलिमेंट से, की एलिमेंट से काम चलेगा। और की एलिमेंट क्या है, जैसे कि यहां पर जो की एलिमेंट है वो ये कार्बन है, यहां पर सीएन में की एलिमेंट कौन है, ये कार्बन है, इससे काम चलेगा। ये है मॉडिफाइड, ये कितना मॉडिफाइड है, कितना जो है इसमें इफेक्ट है इसके जुड़ने वाले एलिमेंट्स का, तो पूरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी इस डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उस पे ही अकेले उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि इस पे क्या चेंजेस आए हैं, इसकी पॉइंट से क्या चेंजेस आए हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए जरा, समझते हैं किस तरह से ये चीजें होगी। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट पर, है ना। माइनस आई इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं, चलिए देख। और यहां पर हमें किस पे फोकस करना था, कि एलिमेंट, की एलिमेंट पे फोकस करना है। तो देखो जरा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट में क्या है उसको समझते हैं, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, जैसे वहां नेगेटिव नेगेटिव चार्जेबल एलिमेंट्स या नेगेटिव चार्जेबल मॉलिक्यूल जो थे उनका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट्स हुआ था। यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट एलिमेंट या मॉलिक्यूल उनका क्या होगा, यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। जैसे कि NR3 ये प्लस है, NR3 इस पे प्लस है, NH3 इस पे प्लस है,
है ना। ये जो है इन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्ट इसमें प्योर पॉजिटिव आ गया है। प्योर क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। तो इन पे ये कंडीशन देखोगे तो इन पे होगा ये सारा। ऑक्सीजन है, OH तक कुछ नहीं, लेकिन OH2 लगाओ तो फिर इस पे पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वाली कंडीशन से, ठीक है ना। CH3 तो वैसे लगा देते हो आप, CH4 बोल दो तो फिर ये कंडीशंस आने लग जाए। तो अगर किसी पे जो चार्ज है वो कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। तो यहां पर उनका क्या होगा? सब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वालों का सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होगा। अब मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं कि वैसे ही कि सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होगा जिसपे प्योर पॉजिटिव है, फिर उससे कम -I इफेक्ट होगा पार्शियली पॉजिटिव का, फिर उसके बाद होगा नॉर्मल का, फिर उसके बाद होगा आपका पार्शियली नेगेटिव का, और ये हो गया आपका ये वाले का। तो सबसे ज्यादा इनका होता है, ठीक है ना। फिर आ जाइए आप यहां पर, तो देखो जरा ये कौन है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उनका -I इफेक्ट है। और किन किन का -I इफेक्ट होगा आप ये देखोगे तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ये है। सेकंड नंबर पे आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेकंड नंबर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज होंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है -I इफेक्ट के। यानी कि किसी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उसका -I इफेक्ट बढ़ेगा, सीधी बात ये है। जैसे कि sp और sp2 और sp3, बोलो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें है? इसमें, sp में। इसमें 50% एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है। अगर एस के कैरेक्टर 50% है तो सबसे ज्यादा इसके अंदर है, यानी कि इसकी वजह से जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इसी वजह से उनका क्या होगा? -I इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। फिर उसके बाद sp2 sp3, है ना, ये होगा, ये 33.3 होगा एस कैरेक्टर, परसेंटेज कैरेक्टर, परसेंटेज कैरेक्टर। ये आपका 75% कैरेक्टर, ये आप सॉरी 25, सॉरी 25, 75 तो पी हो जाएगा, 25 तो सबसे ज्यादा, सबसे कम इसमें, सबसे ज्यादा उसमें, है ना, ये आपका है। फिर थर्ड पे आओ, थर्ड पे आओ, ये क्या है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, आपका बॉन्ड एंगल जो है उस पे, यानी कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा इधर ले लेता है ना, दिखाई नहीं देगा शायद, में भी विजिबल नहीं होगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहां पर देखो, जैसे अगर आपसे मैं कहूं OH और CH3O, दोनों में से किसका OCH3, यस। अब यहां तो ऑक्सीजन है सर, यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां तो ऑक्सीजन है सर, यहां पे भी ऑक्सीजन है। तो देखो यहां पर एक की पॉइंट इसका होने वाला है, किसका? इस ऑक्सीजन का की पॉइंट, ये ऑक्सीजन है ना, दोनों में ही की पॉइंट है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली जब इसकी बात करता हूं तो किसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा? तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका? इसका माइनस। और +I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? इसका। ये उसमें भी डील किया था अपन ने +I इफेक्ट में, है ना। तो उसका +I ज्यादा हो जाएगा, इसका -I ज्यादा हो जाएगा, सही बात है। अब सुनो, लेकिन मैंने इसी को अगर ऐसे बॉन्डेड कर दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन,
और एक क्या ले लेते हैं, कार्बन 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 ऑक्सीजन CH3। तो देखो जरा यहां पर क्या हो गया, आपके पास इसका बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड एंगल, जहां पर तो ये तो स्मॉल साइज के हैं, ये तो स्मॉल साइज के हैं, ये बिग साइज के हैं, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इन पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। इसी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं होता है, इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं होता है ना। तो इसका ज्यादा इंक्रीज होता है, इसका नहीं होता है। तो आपके पास बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, इसका। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, इसका। इसका बॉन्ड एंगल कम है, तो जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसका माइनस आई इफेक्ट। अब देखो इसके लगने पर तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, ए और बी में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। ऐसे ए और बी में से किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर कोई कार्बन है, कार्बन एक sp है और एक कार्बन है sp3 है, तो बताओ किसका परसेंटेज यानी किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ये कार्बन है sp3 है, तो किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, sp का होगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा। आ रही बात समझ में। तो ये है, इस तरह से चीजें देखी जाती है, तो आपको उस बात समझ में आएगी। अब चलो यहां पे ले आते हैं आप इस पे, देखो ये क्यों इसका ग्रैंडफादर बना था फ्लोरीन, जबकि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन बाकियों का क्या है, पप्पा है, लेकिन CN जो है वो F का भी दद्दा हो जाता है। उसका कारण देखो, ठीक है, ये देखो, एक तो क्या है, एक तो क्या है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है CN है, एक तो ये CN है, ठीक है जी, CN है, कोई दिक्कत नहीं है। CN क्या करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन पे क्या ले आएगी, पार्शियल पॉजिटिव ले आएगी। क्या ले आएगी, पार्शियल पॉजिटिव ले आएगी। तो एक तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, ऊपर से देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो एक तो ये, एक तो देखो इधर देखो, एक तो ये करेला, एक तो ये करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, एक तो ये करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो क्या हो गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव भी है और यहाँ पर sp भी है, तो पार्शियल पॉजिटिव और sp दोनों मिलके फ्लोरीन से दद्दा बन जाते हैं माइनस आई इफेक्ट के। आगे बात समझ में। तो की पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये बातें कहां करती है, की पॉइंट पे। CN सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से ज्यादा हो गया। यहां पर देखो, यहां पे क्या है, यहां सिर्फ एलिमेंट है और यहां पर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका है। तो इस हिसाब से यहां पर क्या हो गया, ये जो आपका एलिमेंटल है वो जीत गया, एलिमेंटल है वो जीत गया, ध्यान रखना इनका डिफरेंस। ऑक्सीजन का भले ही हो, ऑक्सीजन का ज्यादा भले ही हो, लेकिन ये तो ग्रुप है और ग्रुप पे तो उसका डेल En जो है वो कम है। तो ऐसे में एलिमेंट, और हमेशा एलिमेंटल जीतता है ग्रुप के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑर्डर देखेंगे, अभी ऑर्डर देखेंगे तो वहां पर ये कंडीशन है। बोलो ये बात सही है, ये समझ में आया। तो पहले नेगेटिव पॉजिटिव वाली बातें कर रहे हैं हम, ये है ना, फिर परसेंटेज वाली बातें कर रहे हैं, फिर बॉन्ड एंगल वाली बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, तब हमें क्या समझ में आएगा, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। आई होप कि आपको माइनस आई इफेक्ट के लिए ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्या, इसका नेगेटिव यानी पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा, जिसका जिसका प्योर चार्ज है वो सबसे ज्यादा। अच्छा बॉन्ड एंगल में ये और देख लो स्टेरिक इफेक्ट कि कौन सा एक्टिव होगा और नहीं होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये तो बॉन्ड एंगल वाली बात थी, ये इस चार्ज वाली बात थी इसके साथ, है ना, और ये sp के साथ थी। ये एग्जांपल समझ में आ ही गया कि ऐसा मैंने क्यों बोला है, इसको मैंने प्रूव कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको इसको हटा के
और इसको लिख लेना आप। मैं यहां पे हटा के, चलो यहां पे बात कर लेते हैं। स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट, इसको देखते हैं। वो वाला मैं नहीं बता रहा, यहां सिर्फ ये देख रहा हूं आपका स्टेरिक एक्टिव ग्रुप और स्टेरिक इनएक्टिव ग्रुप कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, स्टेरिक एक्टिव ग्रुप जो है वो कौन सा होगा, सेकेंड पीरियड या लार्ज साइज, सेकेंड थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, ऑनवर्ड। तो आपके पास थर्ड पीरियड के बाद जितने भी नीचे हैं और लार्ज साइज के हैं वो स्टेरिक एक्टिव हो जाएंगे, और इनएक्टिव कौन से हैं, सेकंड पीरियड के, सेकंड पीरियड। ये बात सेकंड पीरियड तक ही लागू करनी है। सेकंड पीरियड किसके लिए, सेकंड पीरियड। स्टेरिक का फैक्टर आपको सीधे सीधे स्टेरिक का फैक्टर सेकंड पीरियड तक ही देखना है, बाकी में नहीं देखना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड वाले हो जाएंगे, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर ये सेंट्रल की एलिमेंट बनते हैं तो इनमें साइज इफेक्ट करेगी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अभी इसको मैं प्रूव करके बताता हूं किस तरह से। इसको लिखो फटाफट, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए एक बार डील करते हैं इनसे, जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनपे। मान लीजिए कि आपके पास इसमें पूछ रहा है, एक कंपाउंड दिया है और आपको माइनस आई इफेक्ट बताना है। ए है आपके पास कार्बन, कार्बन या ये लो, ये आर है और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ये आर है, ये ऑक्सीजन के साथ, ये आर है, ये ऑक्सीजन के साथ CH3। यहाँ पे बी आपका है, वो है ये आर है, C डबल बॉन्ड O H है, ये आर है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। सी पे आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास ये आर है, SH है, ये आर है, CH3 है, ये आपके पास है डी, मान लीजिए कि चलिए नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, 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 ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे नाइट्रोजन, ये आर है, ये आर है, ये आर है। आर पे भी हम लगा देते हैं, बता देते हैं कितना जो है ग्रुप होना चाहिए। एक एक कार्बन हम ले लेते हैं ताकि आप साइज पे इफेक्ट देख पाओ। अब इन दोनों में आपस में आपको कंपेयर करके बताना है किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इन दोनों में किसका 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 होगा। आपको क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। आपको करेक्ट ऑर्डर बताने हैं इनमें। बताइए इसमें से किसका ज्यादा होगा। तो अभी अभी डील किया है, इसका ज्यादा होगा। क्यों होगा, अब देखो पहली बात तो ये सेकंड पीरियड है, ये कौन सा है, सेकंड पीरियड का है। यस सर, सेकंड पीरियड का है, तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट काम करेगा, है ना, स्टेरिक इफेक्ट है ना, ये सेकंड पीरियड है, इसमें आपके पास प्रीडोमिनेंट नहीं करेगा, जबकि थर्ड ऑनवर्ड पीरियड में स्टेरिक एक्टिव होता है और प्रीडोमिनेंट कर जाता है। ये क्या कर जाता है, प्री डोमिनेंट कर जाता है। तो यहाँ पर सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड का है, यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, है ना, उसके बेसिस पर चलेगा मामला। तो आपके पास यहाँ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इस वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये भी सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल का कोई लफड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका भी sp2 है, और ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का फिक्स है दोनों का ही।
तो इसमें जो है वो तो फिक्स हो गया, वो तो कुछ होगा नहीं, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो फिर इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा है, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट होता नहीं है तो डोनेट करेगा नहीं, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट होता है तो ये इस यहाँ पर जो पार्शियली पॉजिटिव बन रहा था, यहाँ पर जो पार्शियली पॉजिटिव बन रहा था, ये शिफ्ट करके इसको डिक्रीज कर देगा और इसमें ज्यादा रहेगा। तो पार्शियली पॉजिटिव किसमें ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, क्योंकि इसको तो डिक्रीज करने के लिए ये बैठा है, इसके पॉजिटिव को, क्योंकि ये शिफ्ट करेगा ना भाई, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे अपनी तरफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए पार्शियली, लेकिन उस गड्ढे को भरने के लिए यहाँ बैठा हुआ है CH3, तो इसको डोनेट कर देगा, जबकि हाइड्रोजन तो करता नहीं, हाइड्रोजन का तो सबसे कम होता है, वो करेगा नहीं इतना, तो इस पे पॉजिटिव है, तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव ज्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है ना, यहाँ पर इसका ज्यादा है। यहाँ पर आ जाओ, अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर SH और SCH3 है, SH और SCH3 है, अब यहाँ पर किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका या इसका, अब आप कहोगे सर बॉन्ड एंगल लगाएंगे, तो देखो थर्ड ऑनवर्ड पीरियड है, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, इस पर जो है बॉन्ड एंगल नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि हम यूं कह सकते हैं, जैसे छोटा एटम है, जैसे कहे कि ये एक का साइज सेंट्रल एटम का ये, तो इस पे जो दो चीजें लगी हुई है, एक इधर और एक इधर लगी हुई है, वो थोड़ी पास में रहेगी, तो उनकी साइज जो है वो इफेक्टेड करेगी, उनकी साइज क्या करेगी, इफेक्टेड करेगी, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, या रिपेल होगा तो मॉलिक्यूल रिपेल होंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी की साइज ऑलरेडी बड़ी है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, वो ऑलरेडी साइज ज्यादा होने की वजह से, साइज ज्यादा होने की वजह से एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इन पे जो है साइज स्टेरिक इफेक्ट रहेगा ही नहीं, है ना, वो प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, उस पर रहेगा ही नहीं, तो वो ऑलरेडी दूर दूर है, क्योंकि सेंट्रल वाला ज्यादा बड़ा है, सेंट्रल वाला ज्यादा बड़ा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो कहाँ होगा, मान लीजिए एक कितना बड़ा साइज है, एक इधर लगा हुआ है एक इधर, तो ऑलरेडी दूर है, लेकिन एक स्मॉल है इतना सा है, एक यहाँ लगा हुआ है एक यहाँ लगा हुआ है, तो फिर वो स्टेरिक इफेक्ट करेगा ना, तो ये तो थर्ड ऑनवर्ड पीरियड हो गया, तो यहाँ पर साइज तो लगेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है बॉन्ड एंगल्स ज्यादा है। तो अब क्या रह गया, ये वाला रह गया, ये CH3 से डोमिनेट करेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा यहाँ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये तो देने के लिए आतुर रहेगा, आएगी बात समझ में। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वापिस से क्या आ गया, सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन क्या आ गया, सेकंड पीरियड, यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन, यहाँ कौन है CH3, तो बॉन्ड एंगल का इफेक्ट आएगा वापिस से, तो यहाँ बॉन्ड एंगल इसके ज्यादा है, इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट और इसका कम। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई, बोलो, ये बात समझ में आ गई। तो माइनस आई इफेक्ट के अंदर हमें जो चीजें देखनी है वो क्या क्या देखनी है सर, चार्ज देखना है, क्या देखना है, चार्ज देखना है, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने देखी है, ठीक है ना, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको क्या करना है, आयोडीन और OH में पता रखना है कि एलिमेंटल जीतती है, उसका ऑर्डर मैं अभी बता रहा हूँ। CN और F में CN जीतता है, क्यों, क्योंकि एक तो पार्शियली चार्ज है प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो की पॉइंट हो गया। तो आपका यहाँ पर चार्ज वाले में कितने टाइप के, फुल पॉजिटिव चार्ज जिसपे, जैसे कि ये रहा, अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है जैसे कि ये रहा, फिर न्यूट्रल वाले हैं, फिर नेगेटिव, ये तो प्लस वाले की तरफ चले जाएंगे अब तो, फिर आ गया हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज कैरेक्टर जिसके ज्यादा होंगे उसके, फिर आ गया बॉन्ड एंगल, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, वो आ गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स आए आपके सामने, ये देखने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं ऑर्डर की, कि आपको देखना कैसे है, माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को देखना कैसे होगा। सबसे पहले देखोगे आप चार्ज, क्या देखोगे, चार्ज नंबर 1 पे, है ना। माइनस आई इफेक्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, चार्ज, अगर चार्ज कितना है, पॉजिटिव है और कुछ नहीं, चार्ज के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है, तो फिर चार्ज वाला जीतेगा। फिर आ गया आपके पास न्यूट्रल, यानी कि एलिमेंट,
न्यूट्रल में कौन आ गया? एलिमेंट। न्यूट्रल में एलिमेंट ही आएगा, एलिमेंट। अच्छा हो गया क्या? एलिमेंट, एलिमेंट। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? एलिमेंट। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? एलिमेंट। और एलिमेंट हमेशा जीतते हैं किससे? ग्रुप, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और ये एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एलिमेंट हो गए सबसे पहले चार्ज वाले, फिर न्यूट्रल वाले, जैसे कि ये रही। तो ये किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे जीतेगी कौन? ग्रुप वाला। ग्रुप वाले से एलिमेंटल जीतता है। फिर आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। फिर आपका आता है बॉन्ड एंगल। क्या आता है? बॉन्ड एंगल। तो ये सब देखने पड़ेंगे। तो पहले चार्ज देख लो, चार्ज नहीं मिले तो एलिमेंटल देखो, ग्रुप देखो। वो ना मिले तो फिर हाइब्रिडाइजेशन देखना है, उससे चेक करना है। वो ना मिले तो बॉन्ड एंगल देखना है, उससे चेक करना है। तो सबसे पहले जीतेगा कौन? चार्ज वाले। चार्ज वाले ना मिले तो फोकस किस पे करना है? एलिमेंटल, ग्रुप एलिमेंटल पे। फिर किससे करना है? हाइब्रिडाइजेशन से। अच्छा एक चीज और, अगर आपको चार्ज मिल जाए और ये थर्ड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, ये दोनों मिल जाए, तो ये दोनों मिल जाए तो ये एलिमेंटल से जीत जाएंगे। जैसे वो यहां रख देता हूं मैं। अगर आपको फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट पॉइंट प्लस थर्ड मिल जाए तो ये एलिमेंटल से क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट मिल जाए तो वो इनसे जीत जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। जैसे कि सी, जैसे कि Cn, ये फ्लोरीन से जीता। तो एक तो इस पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा इस पे क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। दो चीजें हैं, चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन है। चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन है। और वो किससे जीत गए? एलिमेंटल से जीत गए, एलिमेंटल से जीत गए। तो ऐसे जिन पे फर्स्ट पार्शियली पॉजिटिव और हाइब्रिडाइजेशन दोनों मिलके एक में ही आ जाए तो वो एलिमेंटल से जीत जाते हैं और यहां आ जाएंगे। फुल्ली चार्ज, फुल्ली पॉजिटिव से, जिसपे फुल्ली मतलब वो इससे जीत जाएगा। जिस किसी एलिमेंट पर फुल्ली पॉजिटिव होता है ना, उससे फुल्ली पॉजिटिव उसके बाद आ जाएगा, है ना, एलिमेंटल से जीत जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। तो ये Cn, उसके बाद फिर एलिमेंटल, फिर कौन आएगी? एलिमेंटल। ऐसे होगा। आगे बात समझ में? तो ये यहां चला जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? Cn का खेल समझ में आ गया क्यों है ऐसा? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसे फटाफट से नोट कीजिए एक बार और हम आगे डिस्कशन करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए आ जाते हैं इसके रूल्स पर और इसके दो रूल्स पढ़ते हैं, है ना। एक तो हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कैसे चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला देख लो आप एक बार कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करते हैं। देखो कार्बन से आते हैं ना, कार्बन से लेते हैं बात को। कार्बन, कार्बन एक तो है sp3 वाला, sp3 वाले से ज्यादा हो जाएगा कार्बन sp2 का, और कार्बन sp2 से ज्यादा होना चाहिए sp का। यस, लेकिन कार्बन sp से कार्बन sp का ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन sp3 से। आ रही बात समझ में? फिर किसका आ जाएगा? फिर किसका आ जाएगा? नाइट्रोजन sp2 का। फिर नाइट्रोजन sp2 जो है वो जीत जाएगा, नाइट्रोजन sp जो है वो जीत जाएगा किससे? ऑक्सीजन sp3 से, ऑक्सीजन sp3 से। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन sp2, ऑक्सीजन sp2 और ऑक्सीजन sp ये जीतेगा किससे? फ्लोरीन sp3 से। किससे जीत जाएगा? फ्लोरीन sp3 से जीत जाएगा।
है ना, और फिर फ्लोरीन sp, फ्लोरीन sp2। तो यहां तक तो बात जाती नहीं है, फिर जो है आपका ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा सिर्फ हम लेते हैं ऑक्सीजन से ले लेते हैं ना, ऑक्सीजन से ले लेते हैं ऑर्डर को। तो ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, OSP का होगा। उससे कम किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, वो भी sp3 का। फिर किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा sp2 का। फिर किसका होगा, से ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन sp का। से किसका होगा, फिर ऑक्सीजन sp3 का। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन sp का, sp2 का। से ज्यादा हो जाएगा कार्बन sp का। फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन sp3। फिर कौन आ जाएगा, कार्बन sp2, कार्बन sp2, और फिर कार्बन sp3। ये ऑर्डर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि किस किस का होगा। तो ये तो आ गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब आते हैं हम इसमें, जब डील करते हैं तो एक रूल आता है डीएनपी रूल। क्या आता है, डीएनपी रूल। क्या होता है डीएनपी रूल, ध्यान रखना। डीएनपी लगता है किसमें, माइनस में। डीबीएन लगता है किसमें, प्लस आई इफेक्ट्स में। तो डीएनपी रूल, अब डीएनपी रूल में क्या है, जैसे कि अपने लास्ट में डील किया था न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को कैसे किया था कि कोई कार्बन चेन है, यस, नंबर 2, थ्री, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना अपन, तो कहीं ना कहीं कार्बन चेन में लगे होंगे सारे के सारे। अब देखो, है ना, ये आपके पास है फ्लोरीन, या क्लोरीन, या फ्लोरीन, है ना, और ये आ गया आपका OH। ये मान लीजिए इस तरह से। अब लगाओ DNP पावर, सॉल्व करो। इसकी डिस्टेंस फर्स्ट, इसकी डिस्टेंस भी फर्स्ट, इसकी डिस्टेंस सेकंड, इसकी डिस्टेंस भी सेकंड। नंबर पे आओ, नंबर तो सर इसका 1 है, नंबर इसका भी 1 है, नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो आपका डिस्टेंस पे तो ये दोनों जीते, मतलब ये दोनों बाद में आएंगे। फिर इन दोनों पे पावर आ जाओ, फ्लोरीन की पावर ज्यादा होती है कि क्लोरीन की, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो आपके पास कौन हो गया, फर्स्ट नंबर वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। फिर आ जाओ इन दोनों पे, इन दोनों पे भी क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो भैया यहाँ पे भी फ्लोरीन जीतेगा OH से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इस पे, 3 इज ग्रेटर देन 4। ये ऑर्डर हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर किसका होगा, इसका, फिर किसका होगा, 3 का, फिर किसका होगा, 4 का। दोनों समझ में आई बात। तो ये है DNP रूल। इस तरह से क्वेश्चंस डील किए जाएंगे। यहाँ पर पावर वाली बात आ जाती है, ठीक है जी। तो डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, यहाँ वहां पे क्या था, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर्स, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर्स प्लस में, प्लस आई इफेक्ट में। माइनस में क्या है, डिस्टेंस नंबर पावर, पावर इस तरह से, है ना, ये कैलकुलेट किया। तो दोनों में से कौन होगी। तो आई होप कि ये पूरा माइनस आई इफेक्ट है और ये हमने समझ लिया है। तो प्लस आई माइनस आई दोनों अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट्स की तरफ चलेंगे। ये कंसेप्ट है, इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बाकी की चीजें इजी रहेगी अगर ये आपको पता है तो, ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पर हाँ, आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जितना हो सकता है उतने लोगों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।